हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज़ दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक टीडीएस की एंट्री और ऑटोमेटिक इंटरेस्ट पेबल की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स में। तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आप जब भी चाहें अनसिक्योर्ड लोन में ऑटो एंट्री कर सकते हैं इंटरेस्ट पेबल की, उसके साथ ही आप टीडीएस पेबल की भी एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो पहला ऑप्शन होगा वो है टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ऑन करना है ऑप्शन। उसके बाद आपको मास्टर क्रिएट करने हैं दो, एक इंटरेस्ट पेबल जिसमें आपको टीडीएस को अनेबल करना है और आपको फिर टीडीएस पेबल अकाउंट खोलना है जिसमें आपको टीडीएस को अनेबल करना है। यानी दोनों इंटरेस्ट पेबल में भी टीडीएस को अनेबल करना है और उसके बाद टीडीएस पेबल को भी अनेबल करना है। इसके बाद आपको ऑटो जनरेट एंट्री करनी पड़ेगी, वो किस तरीके से होगी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन। फीचर एंड ऑप्शन में आपको आना है सबसे लास्ट में टीडीएस एंड टीसीएस ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अनेबल टीडीएस करना है। टीडीएस अनेबल करने के बाद आपको सिंपली F2 या फिर सेव बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसको सेव कर देना है। तो ये था पहला स्टेप जिसमें आपको टीडीएस को ऑन करना है ऑप्शन को। इसको ऑन करने के बाद आपको एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करके आपको अकाउंट्स में आना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। पहला है इंटरेस्ट पेबल, आपको उसको क्रिएट करना है और उसको आपको एंटर करके ग्रुप देना है एक्सपेंस इनडायरेक्ट। देन आपको यहाँ पे एक ब्लॉक ओपन होगा टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे देना है इंटरेस्ट अदर देन फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टीडीएस कैटेगरी में इंटरेस्ट अदर देन फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी। आपने इसको ओके कर देना है और इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टीडीएस पेबल अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेबल अकाउंट मैंने ऑन कर लिया, मतलब क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आपको जिसका ग्रुप है वो है प्रोविज़न देना है। प्रोविज़न में देने के बाद यहाँ पे आपको इसको सेव करना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन पूछा जाएगा, टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। हम वापस चलते हैं उस ऑप्शन में टीडीएस एंड टीसीएस में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ है, रेसिडेंट पार्टीज़ कैटेगरी, पेयर्स कैटेगरी हमने यहाँ पे इंडिविजुअल रेसिडेंस सेलेक्ट किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। एंड देन हमने F2 प्रेस कर देना है। यहाँ पे टीडीएस में भी पूछा जाता है। चलिए, अगर नहीं भी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले अपने अकाउंट्स चेक करने हैं, ट्रायल, क्लोजिंग, ट्रायल, अल्फ़ाबेटिकल। यहाँ पे आपको ग्रुप में आना है। ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन मैंने यहाँ पे 31/3 तक आपको ओपन कर लेना है, लास्ट डेट देके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो अकाउंट्स हैं अनसिक्योर्ड लोन के, एक रमेश अदानी 15 लाख रुपीज़। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें आना है डिस्प्ले में, आपको आना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है प्रोडक्ट बेसिस, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है। ग्रुप में आप अनसिक्योर्ड लोन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप पीरियड दे दीजिए 1/4 से 31/3। यहाँ पे आप फ्लैट रेट ले लीजिए 12%, 9%, जो भी आपको देना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पेबल सेलेक्ट करना है, तभी आप टीडीएस पेबल निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ डेज़ का भी ध्यान देना है, यहाँ पे 3। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको जो टीडीएस परसेंटेज है यहाँ पे बताना है, 10% टीडीएस पेबल होगी और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, इंटरेस्ट कितना पेबल होना है और टीडीएस कितनी पेबल होनी है। और अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप अंदर एंटर प्रेस करके देख पा रहे हैं 153 दिन, यानी कि यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ हमारे पास थे, तो 153 दिन से कितना इंटरेस्ट होता है। फिर उन्होंने हमको 1/9 में 5 लाख रुपए दिया था, तो हम हो गया टोटल 15 लाख। तो 15 लाख का 212 दिन का कितना इंटरेस्ट होता है। इस तरीके से बिजी आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लिया दिया, टोटल नेट आपको निकाल के देगा। इसके बाद आप उसके ऊपर कितनी टीडीएस होती है 10% के हिसाब से, वो भी आपको बिजी निकाल के देगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है F4 पोस्ट इंटरेस्ट वाउचर्स।
तो यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्टेड पार्टी और ऑल पार्टीज़, आपको जो भी सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऑल पार्टीज सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको मेन देना है, एंडिंग डेट देनी है 31/3। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेबल अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आपसे बिजी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आपने ऑल पार्टी सिलेक्ट किया हुआ है तो आप किसी भी एक पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे रमेश वाधवानी सिलेक्ट कर लिया है। उषा वाधवानी में भी वो ऑटोमेटिक ही कर देगा एंट्री, और वो उषा में ही जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ किसी एक पार्टी को सिलेक्ट कर देना है, एंट्रियाँ सबकी अलग अलग हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, TDS डिडक्ट यस कर देना है। यहाँ पे आपको जो आपने TDS का अकाउंट बनाया था, TDS और इंटरेस्ट पेबल, उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नरेशन आपको टाइप कर देना है और उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको बताएगा 2 जनरल वाउचर्स फॉर इंटरेस्ट हैव बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। यानी कि यहाँ पे उषा देवी के लिए भी इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी है और रमेश वाधवानी के लिए भी एंट्री हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अकाउंट बुक्स में, डे बुक में आपको मैं दिखा देता हूँ 31 में हमारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम 31 में देखेंगे। तो यहाँ पे आप 31 में देख पा रहे हैं हमारी 2 एंट्रियाँ क्लियर हो चुकी है। रमेश वाधवानी का इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट हो चुका है, TDS हमारी क्रेडिट हो चुकी है। इसी प्रकार उषा वाधवानी में भी हमारे इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट 45,000 डेबिट हो चुका है और 4500 TDS पेबल हो चुकी है। तो आपको मैं अल्टेल करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अल्टेल प्रेस करने के बाद हम रमेश वाधवानी अकाउंट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट पेबल है वो एंट्री हो चुकी है। अगर आप फुल वाउचर डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फुल वाउचर डिटेल को यस कर दीजिए और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे TDS की भी यहाँ पे एंट्री की हुई है। यहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा इंटरेस्ट कितना पेबल है और TDS कितनी पेबल है और टोटल रमेश वाधवानी को कितना इंटरेस्ट हमने क्रेडिट किया हुआ है TDS डिडक्ट करने के बाद। तो इस तरीके से आप इस लेजर का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और नरेशन भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अनसिक्योर लोन में आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं इंटरेस्ट की एंट्री विथ TDS। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग का कोई भी सवाल हो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू। और प्लीज़ ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।